हेलो एवरीवन। आज अपन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी और राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, एक तरीके से वो राज्य के कर्तव्य थे, उनका उल्लेख मूल संविधान में किया गया था। लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ उसमें उल्लेख नहीं किया गया, इनको बाद में जोड़ा गया था। यदि अपन विश्व स्तर पर देखें तो जो लोकतांत्रिक और जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी वहाँ उन राष्ट्रों के संविधानों में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता। इसके बजाय जो समाजवादी देश है वहाँ पर नागरिकों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों का उल्लेख मिलता है। अपने यहाँ पर भी रूस के संविधान जो सोवियत संघ था उसके संविधान से प्रेरित होकर मूल कर्तव्यों को बाद में संविधान में जोड़ा गया 1976 में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1976 में उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने एक समिति का गठन किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति को सिफारिश करनी थी कि संविधान में नागरिकों के लिए अधिकारों के अलावा कौन कौन से मूल कर्तव्य होने चाहिए और नागरिकों को अपने क्या कर्तव्य निभाने चाहिए। समिति ने जो सिफारिश की उस सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संशोधन के द्वारा कई प्रकार के संशोधन किए गए। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कई जो अवैध तरीके के या संशोधन थे उनको हटाया भी गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण उपबंध जोड़े गए। तो इसी संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 जो भाग 4 है उसमें एक नया क जोड़ा गया जिसको ए भी बोलते हैं। भाग 4 ए या क जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ये जो भाग 4 क था इसमें भी एक ही अनुच्छेद रखा गया और वो था अनुच्छेद 51 ए या 51 क भी जिसको बोलते हैं। और इसमें अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन पहले इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। यानी जो 42वां संवैधानिक संशोधन था 1976 का उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है उसको 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। यानी संविधान, यदि मूल संविधान की बात करें अपन तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए। 1976 में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इनको संविधान में जोड़ा गया भाग 4 क, और उसमें अनुच्छेद जो था वो अनुच्छेद 51 क। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में एक जो नया और मौलिक कर्तव्य वो 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जैसे अपन ने अभी देखा ही कि ये यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थी, क्योंकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए कि समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, वो कैसा व्यवहार करे राज्य के प्रति। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भी होना चाहिए। यही बात जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने अपनी सिफारिश में कही थी। अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रमुख जो नागरिकों के लिए वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन से। इससे पहले अपन देखते हैं ये जो मूल अधिकार है, अपने मूल अधिकार जो वो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक है या विदेशी। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए, लेकिन फिर भी विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो सिर्फ केवल नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। दूसरी जो बात, यदि मूल अधिकार न्याय योग्य है, मूल अधिकार अपन ने पढ़े थे वाद योग्य है, यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, उनके विरुद्ध कोई विधि बनाई जाती है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के संबंध में ऐसा नहीं है।
हालांकि नीति निर्देशक तत्व भी वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य का ये कर्तव्य है कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वो यदि नहीं करता है तो उसके खिलाफ नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते। मौलिक जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उनके संबंध में संविधान में न तो ये कहा गया है कि वाद योग्य है और न ही ये कहा गया है कि वो वाद योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मौलिक कर्तव्यों का कोई नागरिक पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में कोई किसी प्रकार की याचिका या रिट वो नहीं लगाई जा सकती, यानी ये गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो मौलिक कर्तव्य वो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और इनसे संबंधित है, यानी ये मूलतः भारतीयों की जो जीवन पद्धति है उनसे ही संबंधित है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य वो है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का क्या करेगा, पालन करेगा, यानी संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है उनका पालन करेगा। संविधान के जो आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करेगा। यदि उनका उल्लंघन करता है, ये उसका एक कर्तव्य है कि वो ऐसा करेगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का अपने पालन करना, यानी उसको अपने हृदय में संजोकर रखना और उनका पालन करना। यानी जब 1947 से पहले भारत के जो लोग थे वो आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय के जो महान आदर्श है उनको अपने हृदय में संजो के रखेगा और उनका पालन करेगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। यानी ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, देश की रक्षा करेगा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, और यदि देश को उसकी जरूरत पड़ती है तो वह राष्ट्र की सेवा भी करेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, और वो भावना भी कैसी हो, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं उनसे ऊपर हो, उनसे परे हो। साथ ही ये भी कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों में कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे भारतीय संविधान में लिंग भेद प्रचलित है, या फिर कई प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, सती प्रथा है, ये प्रचलित थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं होते थे। तो इस प्रकार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको रक्षा करना, यानी हमारी जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है उसको क्या देंगे, महत्व देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वन है, झील, नदियाँ और अन्य जो वन्य जीवन है इनकी रक्षा करेगा प्रत्येक नागरिक, और यदि उनकी जो दशा है उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा, उसका संवर्धन करेगा और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेगा। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेगा। मानवतावाद यानी वो मानव के प्रति, मनुष्य के प्रति अच्छी सोच रखेगा, अच्छी भावना रखेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक के मन में एक ही चीज़ कि वो मानव है, मनुष्य है, इसी के आधार पर वो कार्य करेगा। आगे अपन देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होगी सरकार की, उसकी रक्षा करेगा और हिंसा में भाग नहीं लेगा, हिंसा से दूर रहेगा। इसके अलावा जो 10वां मौलिक कर्तव्य था वो था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से, यानी प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से और सामूहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करेगा, ताकि राष्ट्र क्या बने, लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे और वो एक नई ऊंचाइयों को छुए। यदि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा प्रयास करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाएगा, ऊंचा बनाएगा, तो उससे जो राष्ट्र है वो निरंतर आगे बढ़ेगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के
अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये भी प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा से विहीन नहीं रखेंगे और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे ही करवाएंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जो है ये हैं और ये बहुत ही ज़रूरी था इनको जोड़ना, संविधान में इनको शामिल करना, क्योंकि ये नागरिकों को अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक तरीके से नागरिक को सचेत बनाते हैं और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने से रोकते हैं। यदि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यदि क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, तो मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख है तो मूल कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए था और इसीलिए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया। धन्यवाद।